झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है और लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दिन ही हेमंत सोरेन ने मैया योजना के जरिए दिया जाने वाली धनराशि को बढ़ा दी है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये शपथ ग्रहण के बाद बहुत सारे बिंदुओं के साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। मैया के सम्मान और महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सोरेन सरकार द्वारा ही शुरू किया गया मैया योजना के तहत झारखंड के मैया को अब 1000 के स्थान पर 2500 2500 रुपये मिलेंगे। मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने सरकार बनाते ही झारखंड के विकास के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। सोरेन ने शपथ ग्रहण के दिन ही झारखंड के लोगों को बता दिया कि हमारी सरकार अगले 5 सालों में क्या करने वाली है। राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने की बात कही है। इस चीज़ को झारखंड के युवा बहुत मांग कर रहे थे। चुनाव के समय भी इसे युवाओं ने उठाने का काम किया था। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार से मांग करने में तेजी लाने की बात कहा। इस धनराशि को लेकर हेमंत सोरेन चुनाव के समय भी अपने चुनावी भाषणों में जिक्र कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी के लोग पूरे चुनाव में कभी भी एक शब्द नहीं बोले। नरेंद्र मोदी या अमित शाह भी चुनावी भाषण में हेमंत सोरेन के इस मांग पर उत्तर देने की हिम्मत नहीं की। सबसे बड़ी बात ये कि जिस बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री ने कभी भी इस मुद्दा पर एक लाइन नहीं बोला और मुद्दा को भटकाते रहा, उस मुद्दा पर हेमंत सोरेन जल्द से जल्द काम करने का सरकार बनते ही वादा किया है। असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम द्वारा ली जाएगी की बात कह के हेमंत सोरेन ने बीजेपी के जख्म पर हाथ रख दिया है। असम मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं ने इस बात का कभी भी चुनाव में नहीं बोला, जबकि बांग्लादेशियों के बारे में खूब बोला, लेकिन झारखंड वासियों के बारे में नहीं बोला, जिसको हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के दिन ही इस पर काम करने की घोषणा कर दी है। झारखंड में चुनावी वादा से अधिक काम यदि कोई कर सकता है तो हेमंत सोरेन की सरकार है। इन्होंने जो कहा वो किया, नहीं तो बीजेपी की केंद्र सरकार को ही ले लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और जब मोदी चुनाव जीत गए और भारत का प्रधानमंत्री बन गए तब सब भूल गए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इतने समयों में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सके।